ओम शांति। 23 जनवरी की भांति आज का ईश्वरीय महावाक्य। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का प्यार भरा याद। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारा सफर पूरा नहीं हुआ है। रास्ता अभी लंबा है, लेकिन मंजिल बहुत श्रेष्ठ है। तुम जितना अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानते जाओगे, उतना ही तुम शक्तिशाली बनते जाओगे। कमजोरी को देखना हार नहीं है, कमजोरी को बदलना ही सच्ची जीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम अपने को साधारण मत समझो। तुम वह आत्माएं हो जिनके ऊपर नई दुनिया की नींव रखने की जिम्मेवारी है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो भवन कैसे मजबूत बनेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी नींव को पक्का करो। फिर बाबा ने समझाया, तुम कहते हो हम बहुत समय से ज्ञान में हैं, लेकिन बच्चे, समय नहीं, अवस्था देखी जाती है। कोई नया होकर भी तेज उड़ान भर लेता है और कोई पुराना होकर भी वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। कारण सिर्फ एक है, पुरुषार्थ की सच्चाई। बाबा कहते हैं, जो आत्मा हर रोज अपने को सुधारती है वही आगे बढ़ती है। जो कहती है हम तो ऐसे ही हैं, वही वहीं रुक जाती है। परिवर्तन के बिना कल्याण नहीं है। फिर बाबा ने कहा, माया तुम्हें बड़े रूप में नहीं परखती, वह छोटे छोटे रूप में आती है। कभी आलस्य बनकर, कभी मान बनकर, कभी दूसरों की गलती देखने की आदत बनकर, और आत्मा समझती भी नहीं कि वह बंधन में बंध चुकी है। बाबा समझाते हैं, कोई भी आत्मा एक दिन में नीचे नहीं गिरती। पहले योग में डील आती है, फिर याद कम होती है, फिर मन संसार में भटकता है और धीरे धीरे अवस्था कमजोर हो जाती है। इसलिए गिरावट से पहले ही सावधान बनो। बाबा कहते हैं, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा पद नहीं, तुम्हारी अवस्था है। ऊंचा पद और नीची अवस्था, यह बहुत भारी पड़ता है। बाप पद नहीं देखते, बाप दिल की स्थिति देखते हैं। फिर बाबा ने कहा, सेवा का असली रूप है अपने संस्कारों को बदलना। जब तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, तब दूसरों का स्वभाव अपने आप बदलने लगेगा। उपदेश से नहीं, उदाहरण से आत्माएं बदलती हैं। बाबा समझाते हैं, ऐसा ना हो कि तुम सभा में बहुत मीठे बनो और अकेले में चिड़चिड़े बन जाओ। बाहर का रूप और अंदर की अवस्था, दोनों का एक होना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह संगम का समय बहुत तेजी से निकल रहा है। जो आज डील करेगा वह कल बहुत पछताएगा। यह समय सोने का नहीं, जागने का है। यह समय इकट्ठा करने का है, गंवाने का नहीं। फिर बाबा ने कहा, तुम कहते हो परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। बच्चे, परिस्थितियां कठिन नहीं है, तुम्हारी सहन शक्ति अभी कमजोर है। जैसे जैसे सहन शक्ति बढ़ेगी, परिस्थितियां छोटी होती जाएंगी। बाबा समझाते हैं, कोई भी आत्मा तब महान नहीं बनती जब सब अनुकूल हो। महान वही बनती है जो प्रतिकूल में भी अपनी अवस्था संभाल कर रखे। फिर बाबा ने प्रश्न किया, बच्चे, आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी कौन सी है? उत्तर, आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है शुद्ध मन, सच्चा निश्चय और निरंतर बाप की याद। बाबा ने समझाया, जिसके पास यह पूंजी है वह कभी खाली नहीं होता। जिसके पास यह नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दरिद्र है। बाबा कहते हैं, याद रखो, अंत समय वही काम आएगा जो तुमने अंदर जमा किया है। धन, मान, संबंध सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ अवस्था साथ जाएगी। फिर बाबा ने कहा, पहले तुम स्वयं देवता बनो, फिर देवताओं की दुनिया बनेगी। बिना आत्म परिवर्तन के विश्व परिवर्तन संभव नहीं है। बाबा समझाते हैं, यह ड्रामा बहुत सटीक है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही ऊंचा पद पाएगा। यहाँ किसी पर कृपा नहीं चलती, यहाँ सिर्फ न्याय चलता है। फिर बाबा ने कहा, तुम अभी बहुत कुछ बदलते देखोगे। बहुत से सहारे छूटेंगे, बहुत से दृश्य समाप्त होंगे। उस समय वही आत्मा स्थिर रहेगी जिसकी जड़ें बाप में जमी होंगी। बाबा कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जो बाप का सच्चा बच्चा है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन शर्त यह है, बच्चा सच्चा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हर दिन अपनी अवस्था की ईमानदार जांच करनी है। छोटे छोटे बंधनों से भी तुरंत मुक्त होना है। बाहर और अंदर दोनों रूप एक समान बनाने हैं। संगम के हर पल को कीमती समझकर जमा करना है। वरदान, सदा स्वयं को बदलकर संसार परिवर्तन के अधिकारी बनने वाले
हर परिस्थिति में अडोल रहने वाले, सदा विजयी भव। स्लोगन जो आज को संभाल लेता है वही कल का मालिक बनता है। ओम शांति।